हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं गौरव, आप देख रहे हैं मेरे चैनल बदनाम पैसा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे हूं द हिंदू के, और मैं इसको पेज को रिफ्रेश कर देता हूं। ठीक है, अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। तो जहाँ आपको स्टॉक से रिलेटेड यहाँ पे लेटेस्ट जानकारी, डील्स और कॉन्टैक्ट और यहाँ पे क्वार्टर रिजल्ट मिलता रहेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक्सिस बैंक टू रेज अप टू 5,000 करोड़ बाय प्राइवेट प्लेसमेंट। ये 21 नवंबर की रिपोर्ट है, द हिंदू ने छापा है, अथॉरिटी कन्फर्म है। ठीक है, यहाँ आपको बता दूं कि 5,000 करोड़ रुपए सीधे सीधे, मैं आपको सरल शब्दों में समझाऊंगा कि सीधे सीधे 5,000 करोड़ रुपए प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू एक्सिस बैंक पैसा रेज करना चाह रही है। अब क्यों रेज करना चाह रही है, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, इसके लिए आपको वीडियो में बने रहिए और वीडियो पूरा देखिए, आपको 2 मिनट में अंदर समझा दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको शॉर्ट ब्रीफ देता हूँ किसके अंदर में। इन जुलाई 2025 द बैंक बोर्ड, जुलाई में 2025 में बैंक के बोर्ड ने अप्रूव करा था रेजिंग 35,000 करोड़ बाई इशू बाई डेप्ट सिक्योरिटीज एज ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। ठीक है, शायद ये उसी का हिस्सा, ऐसा कंफर्म नहीं है, लेकिन ये शायद इसी का हिस्सा भी हो सकता है। तो एक्सिस बैंक लिमिटेड ने अनाउंस बाय रेज, देखिए यहाँ पे 5,000 करोड़ रुपए इशूइंग बाय फुली पेड सीनियर रेटेड लिस्टेड अनसिक्योर्ड। ठीक है, अनसिक्योर्ड टैक्सेबल होगा, रिडीमेबल होगा, लॉन्ग टर्म होगा, नॉन कन्वर्टेबल होगा, डिवेंचर से। ठीक है, सीरीज 9 ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। दिस इंक्लूड बेसिस ऑफ 2,000 करोड़ एंड ग्रीन शू ऑप्शन टू रिटेन ओवर सब्सक्रिप्शन ऑन 3,000 करोड़। ठीक है, सीधे सीधे समझो कि 5,000 करोड़ रुपए का ये इनका लक्ष्य है। ठीक है, शुरुआत में ये 2,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करेंगे, इनका टारगेट होगा मिनिमम जिसे कहते हैं। ठीक है, अगर सब कुछ सही रहा और ज़्यादा डिमांड रही तो ये 3,000 करोड़ और यहाँ पे उनको ऑप्शन में ग्रीन शू के ऑप्शन में रखा गया है, जैसे मतलब बैकअप पे जिसे कहते हैं, विकल्प के तौर पे समझो कि उन्होंने रखा है, इनकी भाषा में ग्रीन शू कहते हैं। तो रखा हो तो टोटल 5,000 करोड़ रुपए हो जाएंगे। अब ये नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होता है, ये एक तरह का आप समझिए बॉन्ड होता है जो दस्तावेज में होता है, बाकी और कुछ नहीं है। अगर आप खरीद लेते हो तो आपको ये एक लंबी अवधि के लिए होता है, 5 साल 6 साल के लिए होता है, जो भी होगा अभी डिपेंड करेगा कितने साल के लिए जारी कर रहे हैं। उस तारीख को वो उस बाद में आपको कागज़ वापस ले लेंगे, और जितना भी आपने पैसा दिया होगा उस डॉक्यूमेंट, उस कागज़ के बदले या फिर एनसीडीज़ के बदले, उसको आपको इंटरेस्ट के साथ साथ में ये ज़्यादा पैसे जुटाएंगे। ठीक है, इंटरेस्ट की वीडियो मैं इसीलिए बनाता हूँ ताकि देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट ये भी दे रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स जो है आपको बैंक भी दे रहा है। तो इसलिए मैं यहाँ पे स्टॉक के साथ साथ इंटरेस्ट, बैंक का इंटरेस्ट रेट भी बताता हूँ कि यहाँ पे एफडी पे कितना ब्याज मिल रहा है। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये बता रहे हैं, आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। तो प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस का यहाँ पे सीधा सा मतलब ये है, जो ये एनसीडीज होगा, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो होंगे ना, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ये जनता के लिए नहीं होगा, मोस्टली जनता के लिए ही होता है, लेकिन ये इस बार जनता के लिए अवेलेबल नहीं करेंगे। ये खास उनके लिए करेंगे जो बड़े बड़े प्राइवेट इन्वेस्टर हैं। ठीक है, बड़े प्लेयर हैं, जैसे कि यहाँ पे विजय केवड़िया हो गए, ठीक है, झुनझुनवाला जी हो गए, इन सबको यहाँ पे अप्रोच करेंगे और इनको यहाँ पे उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, उनको सेल करने की कोशिश करेंगे। म्यूचुअल फंड हो गए, एफआईआईज के होंगे। ठीक है, क्योंकि एफआईआईज वाले भी अपने खरीदते हैं, ऐसा नहीं है सारे लोग स्टॉक में ही लगाते हैं, सब लोग हैं, वो लोग यहाँ पर भी पैसे लगाते हैं। काफ़ी आपको बता दूं, आपको जानकारी के लिए, आपको नहीं पता होगा, काफ़ी ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो हर देश में एफडी करा के रखते हैं। 10-10 50-50 करोड़ की हर एक देश, 3-4 देश में अपना एफडी करा के रखते हैं, ताकि इन केस अगर किसी देश की करेंसी गिर जाती है, कुछ रीजन हो जाता है, तो अदर देश में उनकी सिर्फ पैसा बचा रहे। तो आपको ये चीज़ें नहीं मालूम होगा, ये बड़ी चीज़ों की, बड़े लोगों का काम है, तो मैं इसे आपको डिटेल में नहीं बताऊँगा, बाद में बातचीत करेंगे। इतना समझो कि बड़े बड़े से म्यूचुअल फंड होंगे, इनको यहाँ पे बेचेगा। ठीक है, वो जो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे तो सिंपल बात है, तो इनको वो और देंगे, टोटली 5,000 करोड़ रुपये इकट्ठा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सीधे देखा, ये देखिए जुलाई के यहाँ पे सीधा मैंने पहले बता दिया, 35,000 करोड़ रुपये बाई इशू ऑफ यहाँ पे डेप्ट सिक्योरिटी। और किस लिए इकट्ठा कर रहे हैं, हाँ मेन पॉइंट तो ये है, बता दूँ भी इकट्ठा ये इसलिए कर रहे हैं ताकि भैया जाके इनको ना जो कंपनी के चलाने के लिए जो खर्चे हैं, जो कैश फ्लो जिसे कहते हैं, उसको चाहिए, ताकि कंपनी का स्ट्रेंथ बनी रहे, मजबूती बनी रहे, कंपनी आसानी से, मतलब जो बैंक है आसानी से, एक्सिस बैंक जो है आसानी से चल सके, कोई उसमें रुकावट ना आए, ताकि आने वाले समय में प्रॉफिट और उनका बढ़ता रहे। ठीक है, क्योंकि वो जो आपको जो एफडी इंटरेस्ट होता है वो आपको 7 से 8% देते हैं, मैं एग्जाम्पल तौर बता रहा हूँ। ठीक है, और जब वो किसी को वही पैसा उठा के इंटरेस्ट रेट पे देते हैं तो 25%, 26%, 12%, 30% डिपेंड करता है। कार लोन है या होम लोन है, पर्सनल लोन है, पर्सनल लोन होगा तो और महंगा जाएगा, कार लोन है तो थोड़ा सस्ता होगा, होम लोन है तो और सस्ता होगा। सबसे सस्ता होम लोन ही होता है, क्योंकि जितना लंबा अवधि के लिए होगी, क्योंकि लंबी अवधि के लिए होता है, 50 लाख, 10 लाख, 75 लाख, 2 लाख, 2 करोड़, 2-3 करोड़ के आसपास में होता है। ठीक है,
तो ये एग्जाम्पल तौर पे है। तो ये एक्सिस बैंक जो है अपने पैसे के लिए यहाँ पे ठीक कर रही है, इसलिए बनाने की कोशिश कर रही है ताकि मेरा कारोबार है सही चलता रहे, ताकि हम आगे चल के प्रॉफिट हो सकें और यहाँ पे आगे चल के हमारा कंपनी और बढ़ती रहे। ठीक है, तो ये चीज़ें बाकी उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गई होगी। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। फिलहाल कि ये स्टॉक पे काफ़ी प्रभाव पड़ने वाला है। अगर पैसा रेज कर रहे हैं तो मतलब दिसंबर में क्वार्टर रिजल्ट जो आएगा यहाँ पे एक्सिस बैंक का, उसमें प्रॉफिट दिखने का चांस है। अगर ऐसा कर रहे हैं 5,000 करोड़ रुपये बहुत होते हैं, अगर ये रेज करना है तो सिंपल बात है, वो तो कहीं ना कहीं इनके प्रॉफिट में तो दिखेगा ही दिखेगा। तो देखते हैं Q2 Q3 2026 यानी कि दिसंबर की जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या होता है दोस्तों। जय हिंद।